दुपट्टे जब पुराने हो जाते हैं ना तो उनको रीयूज़ करना ही बेस्ट रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, उसकी या तो छोटे बच्चों के कपड़े बना लेते हैं, अपनी कोई शर्ट रेडी कर देते हैं। लेकिन मैं आपके साथ 5 यूनिक आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, जो ना सिर्फ आप अपने पुराने दुपट्टों को रीयूज़ करके, बल्कि किसी पुरानी शर्ट या किसी पुरानी बेडशीट का यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको फुल वॉच कीजिएगा और अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो नंबर 1 जो आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होने वाला है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। उसके लिए आपको कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स चाहिए होगा। अक्सर हमारे घरों में बॉक्सेस होते हैं और मेरे पास कमेंट्स भी काफ़ी आते हैं कि कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस हैं ना, उनको रीयूज़ करने के आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करें। तो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन ये जो बड़े बॉक्सेस है ना, इनके साथ हम आज एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना के रेडी करेंगे। इनमें से कोई भी आप एक बॉक्स ले सकते हैं। तो अगर आपके पास छोटा बॉक्स है ना, तो इसके जो फ्लैप्स है ना, उनको कुछ इस तरह से आप इस सेट करके और टेप भी लगा के इनको बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने इनको टेप लगा के इसको रेडी कर दिया है। अब मेरे पास एक शिफॉन का दुपट्टा है जो बिल्कुल पुराना है, काफी अरसे से ऐसे ही रखा हुआ था, तो आज मैं इसको रीयूज करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसको कट कर दिया है और इसकी जो भी साइड्स है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको कट किया है। तो ये दोनों साइड से ना मैंने इस तरह से फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा दी है, क्योंकि शिफॉन के दुपट्टे में धागे निकलते हैं। तो अगर आप चाहें ना तो इस सिलाई को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसकी दोनों साइड्स पे इस तरह से सिलाई लगा दी है, बल्कि चारों साइड्स पे लगा दी है। तो ये 2 मोटी सी पट्टियां हैं और इस तरह से मैं इसको रखूंगी। बिल्कुल एक प्लस का साइन बना लूंगी और सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से मैं लगा दूंगी सिलाइयां। अब इस बॉक्स को मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखा है और साइड से मैं सिलाई लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो बाहर से भी सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी जो एजेस थी ना, उनको कवर कर दिया है। अगर आप चाहें तो अंदर की तरफ उल्टी साइड भी सिलाई लगाई जा सकती है। अब इसकी सिलाइयां भी लग चुकी हैं और बस ये रेडी हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है। इस तरह के कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा घर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आते हैं। इनको आप जब भी लेकर आया करें ना कोई ऑर्गेनाइजर इससे बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे घरों में जो अलमीरा होती है ना, वो भी इतनी सारी होती है। उनके लिए भी ऑर्गेनाइजर मार्केट से जब लेने को जाए ना, तो अच्छी खासी हमारी जो बजट है ना, वो आउट हो जाती है। तो इसके ऊपर जब मैं इसको चढ़ाऊंगी ना, तो बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद एक और इसकी जो ऊपर की साइड है ना, उसको ही जहन में रखते हुए कार्डबोर्ड का मैंने पीस लिया था, उसको मैंने व्हाइट कपड़े के साथ कवर कर दिया है। अगर आप चाहें ना तो सेम फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जब मैं इसके ऊपर रखूंगी ना, तो ये बंद हो जाएगा। अब ये स्टोरेज बॉक्स मल्टीपर्पज है, आप जिस तरह से चाहें इसको यूज कर सकते हैं। लॉन्ड्री बैग की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें ना तो आपके बच्चे छोटे हैं तो टॉयज रखने के लिए तो बेस्ट है। कुशन्स, पिलोज, कोई भी चीज आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है। अगर आप चाहें तो बच्चों के बुक्स वगैरह भी इसमें ऑर्गेनाइज करके रखे जा सकते हैं। इसकी लिड को बंद करने के बाद ये एक टेबल का काम करने वाला है। इसके ऊपर आप कोई भी शोपीस रख सकते हैं। बेस्ट आइडिया ये है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो आप इसको एज ए टॉय ऑर्गेनाइजर की तरह यूज करें, क्योंकि अब वेकेशन है, बच्चों के टॉयज इधर उधर होते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इससे काम ले सकते हैं। 1 मिनट में सारे के सारे टॉयज जो फैले होते हैं ना, इसमें रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया भी बिल्कुल सिंपल सा होने वाला है। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जब हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर लेते हैं ना, तो महंगे मिलते हैं। डीसी के साथ तो एक ऑर्गेनाइजर काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है और उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। कभी कभी तो ऐसे भी कमेंट आते हैं कि आपने जो ऑर्गेनाइजर बनाया ना, इसको हम 100-200 में मार्केट में इजीली ले सकते हैं। तो मेरी जान, अगर आप चाहें ना तो उसको मार्केट में भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें ना तो 100-200 भी बचा सकते हैं अपने घर पे। अगर थोड़ा सा टाइम है ना, तो घर के काम करने में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं होता। अब ये 2 पीसेस हैं, इनकी जो भी लेंथ और विड्थ मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी थी। अब इसको मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम एक इसके ऊपर डिजाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके हम हैंडल्स बनाएंगे, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक इसको देंगे। तो ऊपर से तकरीबन 3 इंच की गैप देकर एक मैंने डॉट लगा दिया है और कुछ इस तरह से एक मैंने डिजाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया है।
तो ये डिजाइन भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने बस कुछ इस तरह से ये हैंडल की शेप में ऊपर से इस तरह से ड्रॉ किया और फिर इसी निशान को जहन में रखते हुए तकरीबन 1.5 या 2 इंच की मैंने दे दी थी गैप और कुछ इस तरह से एक मैंने हैंडल की शेप यहाँ से ड्रॉ कर दी है। 1.5 इंच की मार्किंग करते हुए कुछ इस तरह से मैंने ये डिजाइन कर दिया है ड्रॉ। अब ये जो 2 हमने पीसेस कट किए ना, ये हमारे जो ऑर्गेनाइजर है ना उनकी साइड्स में यूज होंगे। नीचे मुझे थोड़ा सा ये लंबा लग रहा था तो तकरीबन 1/2 इंच के जितनी मैंने इसकी लेंथ को कम कर दिया था। साइड से मैंने इसको ओपन कर दिया है और उसके बाद सेंटर में जो हमने मार्किंग की है ना उसको मैं कट कर दूंगी। ऊपर से ऑलरेडी मैंने कट कर दी थी और सेंटर से भी इस तरह से बिल्कुल हैंडल की शेप मैंने इसको दे दी है। अब इस फ्रेम को रेडी करने के बाद यहाँ पर सेम शिफॉन का दुपट्टा है मेरे पास, उसी को मैं रीयूज करूंगी। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, शिफॉन के दुपट्टे के साथ आपको काम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, तो आप कोई पुरानी बेडशीट, पुराना पर्दे का कपड़ा, पुरानी अपनी शर्ट, कोई भी चीज कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। तो चिप्स बकरम के साथ तो आप भी इसके साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो इसको मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। इन दोनों पीसेस को स्टिक करने के बाद मैंने इनकी कटिंग कर दी है, लेकिन सेंटर जहां पर हमें हैंडल बनाना है ना वो मैंने पीस अभी तक कट करके नहीं निकाला है। और उसके बाद इसकी लाइनिंग में लगाऊंगी। लाइनिंग लगाने के लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक यूज किया है, पुरानी बेडशीट है। और चिप्स बकरम का पीस उल्टा करके इसके ऊपर मैंने रखा है और जो बेडशीट है ना वो भी उल्टी ही है, फ्रंट साइड दोनों की अंदर की तरफ है। और कुछ इस तरह से रख के और जहां पर हैंडल की मार्किंग है ना वहां पर सबसे पहले मैं सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी। इस तरह से हमारे काम है ना काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे। सिलाई लगाना भी आसान हो जाएगी और उसके साथ साथ काम भी फिनिशिंग के साथ ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिलाई भी आपको दिखा रही थी, राउंड है थोड़ा सा, इसके ऊपर भी सिलाई लगाना देखें बिल्कुल आसान है। बिगनर्स है ना तो भी अगर आप डेली बेसिस पे स्ट्रेट टांका लगाएंगे ना तो भी आप सिलाई आराम से सीख सकते हैं। सिलाई करना एक लाजमी इसीलिए भी हो जाता है कि भले हम अपने कपड़े स्टिच ना करें, लेकिन घर पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। कभी पिलो कवर टूट जाता है, कभी बच्चे का कोई कपड़ा फट जाता है, तो उसको तो थोड़ा बहुत हमें अपने हाथ से ही घर पे स्टिच करना होगा ना। तो जरूरी है कि हमें थोड़ी बहुत बेसिक जो सिलाई है ना वो तो काम आना चाहिए ना। तो अब यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा दी है और उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। तो जहां पर राउंड था ना वहां पर मैंने हल्के हल्के से कट लगाए हैं ताकि मैं इसको अच्छी तरह से सीधा कर सकूं। और उसके बाद कुछ इस तरह से सेट करने के बाद इसके ऊपर मैंने एक टॉप स्टिच लगा दिया। अब कुछ इस तरह से ये बनके रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा जो भी बेडशीट का कपड़ा था ना उसको मैंने कट करके निकाल दिया है। तो इस तरह से हमारी जो चीज बनती है ना अच्छी तरह से बन जाती है। जो मेजरमेंट्स होती है ना वो कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो इस तरह से इसको मैंने सेट कर दिया है, बल्कि दोनों को ही एक साथ मैंने सेट कर दिया था। और अब इसके ऊपर मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग के लिए भी दुपट्टे की साइड्स पे जो ब्लैक पट्टी थी ना उसको ही मैंने कट करके निकाल दिया था। और अब मैं इसकी तीनों साइड्स पे सबसे पहले पाइपिंग लगाऊंगी। और उसके बाद एक मैंने और ले लिया है शिफॉन के दुपट्टे का रेक्टेंगल पीस, और उसके साथ साथ ये मैंने चिप्स बकरम लगा दी थी। और इस पीस की जो भी लेंथ और विड्थ है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और कुछ इस तरह से इस पीस को मैंने रेडी कर दिया है, साथ में चिप्स बकरम भी लगा दिया। और उसके साथ साथ मैंने बेडशीट का फैब्रिक ले लिया है। पहले मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं सिलाइयाँ। तो कपड़े की फ्रंट साइड दोनों अंदर की तरफ है और इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है, बिल्कुल साइड से ही लगाई है। थोड़ा सा पीस मैंने रहने दिया था ताकि मैं इसको सीधा कर सकूं। और यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है और इसकी जो फ्रंट साइड है अंदर की तरफ है उसको मैं बाहर की तरफ लेकर आऊंगी। तो शिफॉन की साड़ियाँ वगैरह होती है ना उसको भी आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। हमारे पास शिफॉन के दुपट्टे होते हैं तो मैं अक्सर शिफॉन के दुपट्टे यूज करती हूँ। आप अगर चाहें ना तो शिफॉन या जॉर्जेट की साड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो 2 पीसेस थे तीनों साइड्स पे मैंने पाइपिंग लगा दी थी। इसके बॉटम पे भी एक मैंने पाइपिंग की पट्टी को कट करके लगा दिया है।
अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, इसकी जो 2 छोटी साइड्स है ना, वहां पर भी मैं पाइपिंग लगा दूंगी। अगर आप चाहें ना तो इसकी चारों साइड्स पे भी पाइपिंग लगा सकते हैं। मैंने बस इसी तरह से छोटी जो साइड्स हैं वहां पर पाइपिंग लगा दी है। कुछ इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है। इसका मैंने निकाल दिया है सेंटर। दोनों साइड से मैं चौक से निशान लगा दूंगी और उसके बाद जो साइड्स के लिए हमने रेडी किया है ना, इसको भी सेंटर से निशान लगा दूंगी। अब ये जो निशान है ना, एक दूसरे के साथ हम मैच करेंगे और कुछ इस तरह से मैं इसको पहले क्लिप्स के साथ सेट करूंगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ये जो ऑर्गेनाइजर बनके रेडी होगा ना, हमारी जो अलमीरा होती है ना, उसके जो कैबिनेट्स होते हैं ना, उसकी साइज के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये तो आपकी अपनी ही चॉइस है, कितना बड़ा आप इसको रखना चाहते हैं या कितना छोटा आप इसको रखना चाहते हैं। अब इसके ऊपर सिलाई आप जिस तरह से चाहें लगा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स है ना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के सेंटर्स को मिलाते हुए सबसे पहले आपको इसकी सेंटर की सिलाई लगा देनी है। आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से पहले आप सेंटर की सिलाई लगा दीजिए और उसके बाद इसकी जो साइड्स है ना, उसके ऊपर भी सिलाई लगा के बस इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। बस सिलाई पूरी मैंने लगा दी है। ऊपर जहां पर मैं सिलाई को खत्म करूंगी ना, तो वहां पर पक्का कर दूंगी टांके को, ताकि इसके ऊपर जब हम कपड़े वगैरह रखें ना अंदर, तो ये ऑर्गेनाइजर है ना मजबूत किस्म का बन जाए। हैंडल भी इसके साथ मैंने दिए हैं, तो बहुत ही अच्छी सी लुक के साथ ये बन के रेडी हो गया है। इतने सारे आप अपने कपड़े इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अपने जो बैग है ना, हैंड बैग्स, उनको भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बेडशीट, टॉवल्स, कोई भी चीज आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। किचन में अगर आप इसको यूज करेंगे ना, तो आप इसको ग्रोसरी के इतने बड़े बड़े जो पैकेट्स होते हैं ना, उनको भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा आसान है और मजबूत किस्म का है। और शिफॉन के ये जो दुपट्टे होते हैं ना, काफी मजबूत होते हैं, बहुत अच्छे इसके साथ ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो जाते हैं। तो बस इसको मैंने अपनी अलमीरा में कुछ इस तरह से रखा है। इसके साथ में जो आपको एक ऑर्गेनाइजर नजर आ रहा है ना, ये मेरे चैनल पे इसकी वीडियो तो मौजूद नहीं है, लेकिन तकरीबन 5 से 6 साल हो गए इसको मैं यूज कर रही हूँ। बस कोई पुरानी साड़ी पड़ी है ना, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप हमेशा मुझे कमेंट करके बताते हैं ना कि हमें शिफॉन के दुपट्टे भी इस्तेमाल करने के आइडियाज दें। तो आज मैं पूरे के पूरे अपने 3 ये जो दुपट्टे हैं ना, इनकी कुर्बानी देने वाली हूँ। तो इस डोरमेट को वाटरप्रूफ बनाने के लिए हम यहाँ पर कोई भी बैग यूज़ करेंगे। जो राइस बैग वगैरह होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये शॉपिंग बैग बड़ा सा पड़ा हुआ था और जो कि अच्छे मटेरियल के साथ बना हुआ था, तो राइस बैग तो मेरे पास था नहीं, तो इसी को मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इसी मेथड के साथ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल साइज़ के साथ बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको कर लिया है कट, और इसकी जो भी मेजरमेंट्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। तो ये शीट थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने इसको कट करके छोटा कर लिया है और अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद एक मैं इसके ऊपर पैटर्न ड्रॉ करूंगी और उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। मैंने बस सिंपल सा इस तरह से पहले रफली ड्रॉ कर लिया और फिर मैंने इसको कर लिया है कट। तो प्रिंटेड जो भी था उसको मैंने नीचे की तरफ रखा है और प्लेन जो सरफेस है ना, उसको मैंने इस तरह से ऊपर रखा है। और इसके सेंटर में हम एक हाफ सर्किल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर से मैंने 5 इंच के जितना एक निशान लगाया है। और इस तरह से मैं निशान लगाने के बाद यहाँ पर एक मैं हाफ सर्किल ड्रॉ कर लूँगी। इसको हम मज़ीद हम डिटेलिंग दे देंगे और डिटेलिंग के साथ जब बनाएंगे ना, तो लुक वाइज और ही ये प्यारा लगने वाला है और हमें बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने ये हाफ सर्किल भी ड्रॉ कर लिया और ऊपर जहाँ पर भी हमने कट्स लगाए थे वहाँ पर इस स्ट्रेट इस तरह से लाइंस लगा के और इस पीस को अभी मैं एक साइड पे रख लूँगी। और अब ये जो शिफॉन के दुपट्टे ने इसको हम कट करेंगे। तो आप इस प्यारे से मैट को बनाने के लिए कोई भी दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं, प्लेन भी यूज़ किया जा सकता है और अगर आपके पास कोई प्रिंटेड पड़े हैं ना, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक तो प्लेन है और दूसरे जो 2 दुपट्टे हैं ना, वो मेरे पास प्रिंटेड है। दूसरा जो प्रिंटेड दुपट्टा है ना, उसका हाफ मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, आपके साथ मैंने शेयर किया था एक ऑर्गेनाइज़र, हाफ पार्ट उसका मेरे पास है। तो अब इसको मैं कट करने वाली हूँ। तो इसको कुछ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और जो भी
कट करना होगा ना, ऐसे ही साथ साथ कट कर देंगे ताकि जो भी हम पार्ट इसका निकाले ना बिल्कुल अच्छी तरह से कट हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसकी जो मेजरमेंट रखी है ना तकरीबन 5 इंच के जितनी रखी है, और 5-5 इंच के ये पीसेस में इस तरह से निकाल दूंगी, पट्टियाँ निकालूंगी इस सारे दुपट्टे में। और इस तरह से पट्टी निकालना बहुत आसान हो जाएगी। आपको पहले इसकी मेजरमेंट ले लेनी है, हल्के से कट लगाने हैं और उसके बाद बस स्ट्रेट आपको कटिंग कर देनी है। एक साथ ही कट हो जाएगा और अच्छी तरह से स्ट्रेट बिल्कुल कट हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ी सी टेक्निक्स के साथ बनाएंगे और जो लगाएंगे ना वो डिज़ाइन के साथ ही लगाएंगे। तो दुपट्टे में जो ब्लैक पट्टियाँ निकाली है ना मैंने, उसको भी हम यूज़ करने वाले हैं। पहले जितने भी ये दुपट्टे थे मेरे पास उनकी मैंने पहले कटिंग कर दी है, एक ही साइज़ मैंने रखी है। और अब इसको हम सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के लिए आपको पता है मशीन का ही हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके मैंने स्विचेस वगैरह सारे लगा दिए। बिल्कुल आसान और सिंपल सा ही मेथड आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स है ना तो भी आप इस टेक्निक के साथ बहुत ही प्यारा सा एक डोरमेट बना लेंगे और अपने बेकार से शिफॉन के दुपट्टे ना उनको भी यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से आपको हल्की हल्की सी प्लीट्स डाल देनी है, तकरीबन 1/2 इंच के जितना। इस तरह से आपको कपड़ा रखते हुए और थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो ईजिली ये प्लीट्स बन जाएंगी। और स्टार्ट में आपको लगेगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप जैसे ही इसको बनाने बैठेंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आराम से इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से एक एक मैं उठाती जाऊंगी, इसके ऊपर स्ट्रेट मैं सिलाई लगाऊंगी। और ये जो ब्लैक हमने पट्टी अलग से निकाली थी ना बॉर्डर की, इसको देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं फोल्ड करने वाली हूँ। तो पहले दोनों साइड से ना एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मैंने रखी है, और इसकी जो सिलाई है ना हम सेंटर से लगाएंगे। तो पहले जो हमने पट्टी रेडी की उसकी हमने साइड में सिलाई लगाई थी, और इसकी हम सेंटर में लगाएंगे क्योंकि हम इसको सेंटर में यूज़ करने वाले हैं। अगर उस पट्टी को भी आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बस ये जो ब्लैक वाली पट्टी है ना इसको इस मेथड के साथ बनाया था। बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, एक ही सिलाई के साथ ये बन जाएगी। बस आपको इस तरह से फोल्ड करना है और अच्छी तरह से आप रख के, और उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा दें। अगर आपको लगता है ना कि ये थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर हो रहा है तो पिन अप कर लें। मैंने भी इसको पिन्स लगा दी थी दूर दूर करके। जैसे ही प्लीट्स इसके ऊपर लगती गई और पिन्स में निकाल दी गई, और इस तरह से देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इस पट्टी को भी मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसको बनाने का बिल्कुल आसान सा एक आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर आप देखें मैं ये जो पिंक पट्टी है ना इसको बना रही थी तो 2 से 3 प्लेट्स भी साथ डाल रही थी। तो आप भी इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। तो अगर फिर भी आपको मुश्किल होती है ना तो आप ये जो खाना खाते हैं ना फोक, इसको ले लें और इस तरह से आप इसको लगा के इस तरह से भी आप ये प्लेट्स बना सकते हैं। इस तरह से आपकी इक्वल बनेगी और बिल्कुल भी बड़ी या छोटी नहीं बनने वाली। और इसको आप थोड़ा सा नज़दीक करके फिर बनाइएगा ताकि आपका ये जो रग है ना बहुत ही अच्छा बने, बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगा और इस तरह से घना भी बनेगा। सारी पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं, और अब ये जो शीट हमने रेडी करके रखी थी ना इसको मैं ले लूँगी और इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और जहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है वहाँ पर 1 इंच की गैप मैंने रखी है ताकि मज़ीद हम इसको ऊपर जब काम करें ना तो आसानी से कर सकें। तो जहाँ से भी मैंने स्टार्ट किया है वहाँ पर मैंने कपड़े को थोड़ा सा मोड़ा है ताकि कोई भी रफ एजेस ना नज़र आए, और इस तरह से यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी सिलाई। तो ये जो ब्लैक कलर की पट्टियाँ हैं ना हमारे पास कम है तो हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाले। जहाँ पर भी हमने इस फ्लावर को डिटेलिंग दी थी ना वहाँ पर ही हम इसको स्ट्रेट इस तरह से लगाएंगे ताकि ये कम है तो कम ही हम इसको यूज़ करें। अगर आप इसकी जगह कोई और कलर यूज़ करेंगे ना तो भी अच्छा लगेगा। मेरे पास ब्लैक था तो मैंने ब्लैक ही यूज़ किया है क्योंकि ब्लैक किसी भी कलर के साथ बहुत अच्छा लगता है, इनहेंस होकर उसका लुक निकल आता है। तो बस तो इसको लगाने के बाद ये जो पेटल्स है ना सेपरेट हो जाएंगी, और ब्लैक है ना ये एक बॉर्डर का भी काम करने वाला है। तो बस इसके ऊपर सिलाई भी आसानी से लग जाती है, मशीन की सुई वगैरह बिल्कुल भी टूटने का कोई डर नहीं रहता है। अब ब्लैक पट्टियाँ सारी मैंने लगा दी हैं जहाँ पर भी हमें इसको यूज़ करना था। और अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दूसरे कलर की मैं पट्टी ले लूँगी और इस तरह से रखने के बाद जहाँ पर सिलाई लगाई है ना उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको हाथों से मोड़ लें ताकि इसके ऊपर सिलाई ना लगे, और बिल्कुल बेस में ही जाकर सिलाई लगानी है ताकि हमारा ये जो मैट है ना बिल्कुल घना बने।
और आसानी के साथ लग जाएगी। बस आपको पहले जो हमने पट्टी लगाई है ना उसको हाथों से ही ऊपर की तरफ कर देना है ताकि इसके ऊपर सिलाई ना लगे, और बस जो भी पट्टी आप लगाएंगे ना लगती जाएगी। तो बस इस तरह से राउंड राउंड करते हुए सारी जो भी पट्टियां है ना हम लगा देंगे, और बिल्कुल नज़दीक करके लगानी है ताकि बीच में कोई भी स्पेस ना रहे। तो मैं यहाँ पर आपको एक पेटल रेडी करके बताऊंगी और उसके बाद सेम मेथड के साथ आप पूरी की पूरी रेडी कर देंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और इस तरह से अगर आप चाहें तो एक ही कलर के दुपट्टा है या कोई पुरानी साड़ी पड़ी है ना तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। मेरे पास 3 दुपट्टे थे तो मैंने तीनों ही कलर यूज़ किए हैं। अगर आप सिंगल कलर के साथ बनाएंगे ना तो आपका टाइम बहुत कम लगने वाला है, क्योंकि सिंगल कलर के साथ एक ही धागा लगाए एक साथ पूरा का पूरा काम आपका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ बन जाएगा। और इस तरह से राउंड में सिलाई लगा के और जहाँ पर भी फिनिश करेंगे ना वहाँ पर कपड़े को थोड़ा सा मोड़ने के बाद सिलाई लगाएं ताकि धागे वगैरह बिल्कुल भी बाहर से नज़र ना आए। और इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो कोई भी रफ एजेस नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि जो हमने पहले सिलाई लगाई है ना दूसरी सिलाई भी उसी के ऊपर आ रही है, तो कोई भी ये जो व्हाइट कलर की शीट है ना ये भी नज़र नहीं आएगी। तो ब्लू भी पट्टियां सारी हमने लगा दी हैं और सेंटर में जहां पर भी स्पेस है ना वहां पर मैं पिंक लगाऊंगी। पिंक लगाने के बाद बिल्कुल सेंटर में एक ही पट्टी मैंने एक जो ग्रे कलर है ना उसकी लगा दी है, और सेंटर में भी मैंने इस तरह से ग्रे कलर लगा दिया है। और ग्रे कलर की जो पट्टियां थी ना जो दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद सेंटर में सिलाई लगा के हमने ब्लैक कलर जो रेडी किया था उसी तरह से मैंने इसको रेडी किया था। और ये जो वीडियो की क्लिप थी ना मुझसे बिल्कुल स्किप हो चुकी थी। अब मैंने पिंक कलर की एक कपड़े का छोटा सा पीस लिया है और उसको मैंने यहाँ पर पिंस लगाने के बाद हल्का सा साइड से मोड़ के और यहाँ पर इस तरह से एक राउंड लगा दूंगी ताकि इसका लुक और अच्छा आए और इसको मज़ीद डिटेलिंग मिल जाए। और बस यहाँ पर ये इस तरह से बन चुका है रेडी। और अब हम इसको लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग लगाने के लिए यहाँ पर मैं पुराना एक टावल इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो व्हाइट कलर का ये टावल था और इसके ऊपर कोई कलर्स आ गए थे तो मैं मज़ीद इसको यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। बस इसको कट कर दूंगी। तो इसकी भी कटिंग जिस तरह से हमने मैट को कट किया है ना हाफ फ्लावर उसी तरह से कट करूंगी ताकि बाहर से टॉवल बिल्कुल भी नजर ना आए। और इसकी बैक साइड पे रखूंगी और उसके बाद मैं सुई है ना बड़ी उससे ही सिलाई लगा दूंगी। तो अब मैं इसके ऊपर मशीन नहीं चलाने वाली हूँ। बहुत ही मजबूत और बहुत ही सॉफ्ट सा और वाटरप्रूफ डोरमेट बन के रेडी हो चुका है। और जो भी एक्स्ट्रा छोटे मोटे से धागे वगैरह थे ना उनको मैंने कट कर दिया है और इस तरह से ये है इसका फाइनल लुक। तो बिल्कुल ही बेकार पड़ी हुई चीज़ों के साथ हम अपने घर की कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं ना। ये जो मैट है ना रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा है। अपने किचन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। से ये बोरिंग और पुराने दिखने वाली जो संदूकें या तो पेटियां होती है ना हमारे घर पे, उनको हम बिल्कुल नया बनाएंगे। जो हम अपनी किसी भी स्पेस पे रखेंगे ना तो वो स्पेस भी बहुत ही अच्छी दिखेगी, ट्रेंडी दिखेगी और स्टाइलिश दिखेगी। मेरे पास बहुत बड़ी संदूक मौजूद नहीं है तो मैं इस तरह का ये जो आटा का डब्बा है ना ये भी बड़ी साइज का है और ये टिन का है, इसको मैं यूज करूंगी। तो आप सेम मेथड के साथ बड़ी जो पेटी होती है ना उसका कवर भी बना सकते हैं, या तो फिर छोटी या इस तरह के आटे के डब्बे भी आपके पास है ना तो इनके भी कवर बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी मेजरमेंट ले लेंगे लंबाई से। तो जितनी भी मेजरमेंट आती है ना उससे 2 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है ताकि हम दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड भी करेंगे ना तो एक साइड तो नेफा बनेगा, दूसरी साइड हम फोल्ड करेंगे। और इसको बनाने के लिए अगर आपके पास कोई पुराना दुपट्टा पड़ा है, कोई पुरानी साड़ी पड़ी है या तो कोई पुराना बेडशीट या कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा है, पर्दे वगैरह, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये शिफॉन का मेरा दुपट्टा है जिसकी दोनों साइड्स पे बॉर्डर है, ये मैं यूज करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना पूरा दुपट्टा यूज कर लिया था लंबाई से तकरीबन 2.5 गज या 2.25 गज के जितना ये दुपट्टा होता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा यूज कर लिया था। अगर आप इसकी फेड़ या घेर थोड़ा सा कम रखना चाहते हैं ना तो दुपट्टा थोड़ा सा कट करके कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है और उसके बाद 1 सेंटीमीटर के जितना ऊपर से मैं फोल्ड कर दूंगी ताकि हम इसके अंदर इलास्टिक डाल दें। और बस इसको सिलाई लगा के हम नेफा रेडी करेंगे और इसकी ये जो साइड है ना इसको भी हम दोनों तरफ से बंद कर देंगे। और यहाँ पर पीको किया हुआ था तो मैंने इसको निकाला नहीं है, तो बस यहाँ पर मैं लंबाई में एक सिलाई लगा के नेफा रेडी कर लूँगी।
हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिस्तर, तकिए वगैरह होते हैं ना, तो चाहे जितनी भी अलमारियां हों, लेकिन संदूकें जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं, तो अक्सर हमारे घरों में पड़ी रहती हैं। स्टोर्स रूम वगैरह होते हैं ना, उनमें जब रखते हैं ना तो सामने से नज़र नहीं आती, लेकिन छोटे घर जब होते हैं ना तो सामने में नज़र आती है ना, तो लुक वाइज अच्छी नहीं दिखती हैं। तो इस तरह से अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके उनके कवर बनाए ना, तो वो उनका लुक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जिस तरह का और जिस कलर का आपका फर्नीचर हो ना, उसी के कपड़े के अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे ना, तो आपका रूम बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा, ट्रेंडी और स्टाइलिश दिखेगा। और यहाँ पर बातों बातों में इसको मैंने सिलाई लगा दी है, और साइड से भी मैंने सिलाई लगा दी, और थोड़ा सा ऊपर से मैंने ओपन रखा है ताकि इसमें इलास्टिक डाल सकें। इलास्टिक बिल्कुल बारीक वाली इसमें डालेंगे, और उसके बाद दूसरी साइड जो इस कपड़े की है ना, जहाँ पर बॉर्डर है वहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। अभी तक देखें ऐसे ही खुला हुआ है, तो इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। जितनी आपके पेटी या बॉक्स की लेंथ है ना, उसके अकॉर्डिंग इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से एक टांका लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई लेस पड़ी है तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जानबूझ के इस तरह से दूसरा नेफा रेडी किया है। इसका क्या काम है ये आपको आगे चल के मैं वीडियो में दिखा दूंगी। और यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये कवर रेडी हो जाएगा, और इसको मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया है। और इसका ढक्कन है ना वो भी इजीली बंद होगा और खुल जाएगा। और इसके बाद इसका जो ढक्कन है ना, जो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको भी हम कवर करेंगे। कवर करने के लिए आप चाहें ना तो सेम कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिंक कपड़ा यूज़ किया है। ये जो कपड़ा है ना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। मेरा ये जो ढक्कन है ना तकरीबन 1 इंच के जितनी इसकी विड्थ होगी, तो मैंने 1.5 इंच के जितना कपड़ा लिया है। 1/2 इंच के जितना कपड़ा सिलाई में आ जाएगा। तो इस तरह से इसके ऊपर रखने के बाद कॉर्नर्स को मैंने इस तरह से पकड़ के उसके ऊपर पिन लगा दी है। पहले तो मैंने चारों कॉर्नर्स को इस तरह से रख के उसके ऊपर पिन लगा दी है ताकि एक प्रॉपर मेजरमेंट हमारे पास आ जाए। उसके बाद मैं सिलाई लगा के यहाँ पर इनको बंद कर दूंगी, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको कट करूंगी। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद दोबारा मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा के देखा है, बिल्कुल प्रॉपर फिट हो चुका है। और अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कॉर्नर्स का, उनको मैं कट कर दूंगी। कट करने के बाद एक और फेल्ड हम रेडी करेंगे। इसी दुपट्टे का दूसरा जो बॉर्डर है उसको मैं कट करूंगी, और जितना मेरे पास ये बॉर्डर है ना उतना ही मैं कट करूंगी। तकरीबन 3 इंच के जितना है, और पूरा दुपट्टा मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, थोड़ा यूज़ किया है। तो इस तरह से बॉर्डर कट करने के बाद एक साइड से इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी, और दूसरी साइड पे सुई में धागा डाल के बिल्कुल रफ जिस तरह से हम टांके लगाते हैं ना, बिल्कुल कच्चा टांका वो लगा दिया है। उसके बाद इसको जब मैं खींचूंगी ना तो फ्रिल रेडी हो जाएगी। अगर आपको सिलाई बहुत अच्छी आती है तो आप मशीन से भी फ्रिल बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल आसान सा मेथड आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह से जब आप फ्रिल बनाएंगे ना तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से बन भी जाएगी, और इस तरह से नहीं होगा किसी साइड से घेर इसका ज़्यादा या कम, बिल्कुल पूरी बनेगी। तो बहुत ही आसान सा ये आइडिया है। इस तरह से अगर आप बिगनर्स हैं ना तो इजीली फ्रिल बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी फ्रिल मैंने रेडी कर ली है। उसके बाद धागे के ऊपर कुछ इस तरह से इसको हम सेट कर लेंगे ताकि पूरी की पूरी बराबर आ जाए। और फिर जो मेन फैब्रिक है हमारे पास पिंक वाला, उसको कुछ इस तरह से रखेंगे, और फ्रिल को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, और चारों साइड्स पे सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर कॉर्नर आएगा ना वहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। थोड़ा सा फ्रिल को ऊपर की तरफ मोड़ के आप जब अपनी मशीन को दूसरी तरफ पे मोड़ेंगे ना तो बिल्कुल आसानी से कॉर्नर सेट हो जाएगा। और चारों कॉर्नर्स पे इस तरह से सेट करने के बाद इसकी जो एक साइड ओपन होगी उसको भी सिलाई लगा के बंद कर देंगे। बंद करने के बाद बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। इस तरह से ढक्कन के ऊपर जब हम इसको लगाएंगे ना तो बिल्कुल ये कपड़ा उतरेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल फिटेड बनाया है। तो यहाँ पर मुझे इलास्टिक थोड़ी सी लूज लग रही थी, तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा खींच के एक बड़ी सी नोट लगा के इसको टाइट कर लिया है ताकि हिले जुले ये बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह से इसको सेट करने के बाद इसका लॉक है ना वो भी इजीली बंद हो जाएगा, और कुछ इस तरह से ये लुक वाइज दिखेगा। और इसके बाद इसका ऊपर का कवर मैं लगा दूंगी। यहाँ पर जो मैंने फ्रिल लगाई है ना, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई आप नेट की लेस वगैरह लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा इसके ढक्कन के ऊपर। और इसके बाद ये कुछ इस तरह से लुक वाइज दिखेगा।
मैंने जो दूसरी साइड पे जो बड़ा सा नेफा बनाया था ना, उसमें भी एक इलास्टिक लगा दी है। कुछ इस तरह से इसको भी इसके ऊपर फिट कर लिया है, क्योंकि मेरा ये डब्बा है ना थोड़ा सा छोटा है, तो मुझे ऐसे लगा कि इस तरह से ये एक स्टूल की तरह लगेगा। अगर आप इसमें आटा वगैरह स्टोर नहीं करते ना, तो आप इसको एज अ स्टूल भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, साइड टेबल। तो अगर आप बड़ी पेटी का बना रहे हैं ना कवर, तो आपको नीचे की तरफ जहाँ पर मैंने इलास्टिक लगाई है ना, वहाँ पर आपको इलास्टिक नहीं लगानी पड़ेगी। इसको खोलना और बंद करना भी बिल्कुल आसान होगा, कवर हटाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें, इस तरह से हम आसानी से इसको खोल सकते हैं, वापस से बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ढक्कन है ना, उसके ऊपर जो हमने कवर बनाया ना, बिल्कुल फिटेड बनाया है। तो इस तरह से ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, आराम से खोल सकते हैं और वापस से बंद कर सकते हैं। तो सेम आप बड़ी सी पेटी जो होती है उसके साथ भी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ जब स्टोर करके किसी भी कॉर्नर पे रखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। अगर आप चाहें तो कोई इलेक्ट्रॉनिक का आइटम जैसे टोस्टर वगैरह, जिसकी स्पेस हम ढूंढते रहते हैं ना अपने किचन में, उसको भी इसके ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें इसके ऊपर रखी हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। साथ है तो ये मेरे पास एक शिफॉन का दुपट्टा है, इसका एक यूज़ ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई और दुपट्टा है, कॉटन का फैब्रिक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं शिफॉन का दुपट्टा इसीलिए यूज़ करती हूँ कि अक्सर हमारे घरों में ये पड़े रहते हैं और बहुत सारे मेरे पास कॉमेंट्स भी आते हैं कि इनके रीयूजेस बताएं। तो बेडशीट का कपड़ा कभी मौजूद होता है, कभी नहीं होता है, तो इनके साथ ऑर्गेनाइजर बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग और मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने से कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता है। तो ये मेरे पास शिफॉन के दुपट्टे के 2 पीसेस थे। इनके ऊपर मैंने चिप्स बुकरम, जो बिल्कुल ही शीट आती है बारीक वाली, वही ले ली थी। स्टिक मैंने कर दिया है और इस तरह के मेरे पास 4 पीसेस मैं रेडी करूंगी और इनकी जो भी लेंथ और विड्थ होगी ना, वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। आज मैं लाइनिंग के लिए भी सेम शिफॉन का दुपट्टा ही रीयूज करने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे पास दुपट्टा एक होता है तो दूसरा कपड़ा ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो ये पीसेस मैंने चिप्स बुकरम लगाने के बाद इस तरह से कट कर दिए। टोटल मेरे पास इस तरह के 4 पीसेस हैं और इनकी लेंथ मेरे पास आएगी तकरीबन 22 इंच के जितनी, और विड्थ है मेरे पास 11 इंच के जितनी। तो ये चारों पीसेस मैंने सेपरेट कर लिए। इनके साथ साथ मैंने और एक फैब्रिक लिया है और इसका कलर ब्लैक है। थोड़ा सा कंट्रास्ट लुक देने के लिए मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी सेम शिफॉन का दुपट्टा आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये भी पॉलिएस्टर का कपड़ा है और इसकी जो भी लेंथ और विड्थ स्क्रीन पे मेंशन मैंने कर दी है। और इसको मैंने इस तरह से 3 साइड से सिलाई लगा के एक थैला टाइप रेडी कर दिया है और एक साइड ओपन थी, उसको भी मैंने टॉप पे स्टिच लगा के इस तरह से बंद कर दिया। अब ये जो 4 रेक्टेंगल पीसेस है ना, इनकी जो 2 बड़ी साइड्स है ना, वहां पर इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से इसकी दोनों जो लंबी साइड्स है ना, वो बंद हो जाएंगी। अब यहाँ पर सिलाई भी लग चुकी। अब ये जो पीसेस है ना, इनको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक जो ओपन साइड है ना, वहां पर स्ट्रेट सिलाई लगा के इन चारों पीसेस को कुछ इस तरह से मैंने बंद कर दिया। चिप्स बुकरम अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी प्लास्टिक की बैग भी लगा सकते हैं, लेकिन शिफॉन का दुपट्टा मैंने यूज़ किया है तो बैग भी लगाया जा सकता था। ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ इस तरह की मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो शीट है ना, बिल्कुल आपको रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाएगी, इतनी कोई ये महंगी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप इसके साथ काम करेंगे ना, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अब ये जो 4 पीसेस जिनकी एक साइड हमने बंद कर दी है और ऊपर की जो साइड है ना, वहां पर हम 1 सेंटीमीटर की गैप देंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे।
अब हमारे पास ये टोटल 5 पीसेस हैं। अब ये जो पीसेस हमने रेडी करके रखे थे, जहाँ से हमने नेफा बनाया है ना, वो वाली साइड हम छोड़ देंगे। दूसरी जो साइड है ना, वहाँ पर कुछ इस तरह से इन चारों पीसेस को रख के और चारों साइड्स पे हम सिलाई लगा देंगे। अब इसके चारों साइड से सिलाई भी लग चुकी है और इस तरह से ये नेफा ऊपर की तरफ आ गया है। और 1.5 इंच की एक मैंने पट्टी लेकर उसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी थी। तो इस तरह की एक स्ट्रिप हमारे पास रेडी हो जाएगी। अब ये जो स्ट्रिप है ना, इसको मैं सेफ्टी पिन में लगाऊंगी और जहां पर हमने नेफे बनाए हैं ना 4, उसमें मैं इंसर्ट कर दूंगी। डोरी को मैंने कट कर दिया है, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना ही मैंने छोड़ा है। और ये जो साइड है ना, वहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़ी सी सिलाई लगा दी है ताकि ये डोरी इधर उधर हिले जुले बिल्कुल भी ना। अब यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है और उसके बाद एक और मैंने फैब्रिक का पीस लिया है, इस तरह से एक थैला बना लिया है। तो ये अगर आप चाहें तो कार्डबोर्ड एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से फैब्रिक का थैला बना लिया है। इसके अंदर कार्डबोर्ड का पीस कट करके लगाऊंगी ताकि इसको स्टिफनेस मिल जाए। इसी तरह से इसकी साइड्स के लिए भी कार्डबोर्ड के पीसेस मैंने कट करके और जो 2 साइड्स ओपन हैं उसमें मैंने इस तरह से लगा दिया। बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा ये आइडिया है। अगर आप बिगनर्स है ना, तो भी आप इसको बना सकते हैं। इसको बड़ा छोटा आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरह से चारों फ्लैप्स के अंदर कार्डबोर्ड लगा दिया और सेंटर से भी इस तरह से रेडी करके मैंने इसको कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया है। अब ये जो आपका ऑर्गेनाइज़र है ना, वॉशेबल है, फोल्डेबल है और जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉश भी इजीली किया जा सकता है और उसके साथ साथ यूज़ करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको बंद करके भी रख सकते हैं। इसको यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस तरह से इसकी जो साइड्स हैं उनको बंद करेंगे ना, तो आपको एक क्यूब की शेप में ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा सा मिल जाएगा। बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, बस हमने स्ट्रेट सिलाइयाँ लगाई हैं, ना हमने कॉर्नर्स को कट किए हैं। और इस तरह से बहुत सारे कपड़े आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यूज़ करना आसान है। फ्रंट का पार्ट अगर आप खोल देंगे ना, तो आप कपड़े इजीली निकाल सकते हैं और वापस रख भी सकते हैं। तो चलिए अब बताइए आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा है। आप मुझे बताइएगा जरूर कि ये वाला आइडिया इतना आसान सा आपको कैसा लगा और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।